के सभी पत्रकार मित्रों से क्षमा चाहूंगा कि लखनऊ से निकलते निकलते 20 मिनट एयरपोर्ट में 2-3 जहाज उतरते उतरते मेरे उसमें चले गए और आपके बीच में विलंब से आ पाया। तो मुझे लगा प्रयागराज आ रहे हैं, आगे भी बन जा रहे हैं और कुछ सीधा 2 सीट ले आ दो भाई। संविधान दिवस अर्थात संविधान इस वर्ष 74 वर्ष पूरे होने में 75वें वर्ष यानी अमृत वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अभी लखनऊ में सुबह ही मुख्यमंत्री जी और दूसरे मुख्यमंत्री जी सबके साथ एक कार्यक्रम करके तब मैं यहाँ पर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं संविधान दिवस की समस्त प्रयागवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। एक और आज 26/11 ऐसा दिन है कि मुंबई में एक बड़ा आतंकवादी हमला जिसपे हमारे बहुत सारे जवान भी और बहुत सारे नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या आतंकी हमले में की गई थी, उसकी भी बरसी है। जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए खिसियानी बल्ली खंबा नोचे। समाजवादी पार्टी के मैं असली चरित्र को याद दिला दूं। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बन गई और लोकसभा कन्नौज की सीट को श्री अखिलेश यादव जी ने खाली किया था। वहां श्रीमती डिंपल यादव जी को गुंडई के बल पर विरोधी जो नामांकन करने वाले थे उनको बीच में अपहरण करवा करके उन निर्विरोध सांसद बनवाने का काम किया था, पाप किया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय हम लोग भी विधायक थे, सांसद बन गए थे। सारी लूट करने का जो ठेका है वो श्री अखिलेश यादव जी के पास है। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि ये पूरी तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर या लूट करने वाले हैं। जैसा जो करता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है। हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, हम नारा लगाते रहे। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये हम नारा लगाते रहे और वो जनता का समर्थन मिला। 52% से अधिक हमें मत मिला है और उसको वो हजम नहीं कर पा रहे। 27 में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और उनको लग रहा है कि उनकी सांसदी बची, क्योंकि इसलिए रहेगी कि लोकसभा का चुनाव 29 में होना है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की होगी। मैं कौन सा है मैं जानता नहीं। अच्छा, ये जो संभल में हिंसा हुई है, क्या इसका उपचुनाव के रिजल्ट से कोई कनेक्शन लग रहा है? देखिए, वहां सर्वे का काम चुनाव के पहले भी चल रहा था, चुनाव के बाद भी चल रहा था। ये समाजवादी पार्टी का मैंने कहा कि मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। जांच चल रही है, मुकदमा लिखा गया है, उनका सांसद उसमें अभियुक्त बना हुआ है। तो उनको यह सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पर यह उंगली क्यों उठ रही है, क्यों जांच में वो दोषी पाए जा रहे हैं। मतलब यह जो घटना है उसका क्या कनेक्शन है, वो सब धीरे जांच के आधार पर सामने आएगा। जो कार्रवाई करना होगा उसमें प्रशासन को इस बात की छूट है कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कदम उठाना है वो उठाए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार जिम्मेदार है, वहाँ पर जो हालात खराब है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया संभल में। श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, श्री अखिलेश यादव जी, ये तीनों अब सांसद हो गए। मतलब इनकी सबकी पीड़ा संभल के अंदर जो बवाल हुआ है उसको लेकर के नहीं है, जो इनकी करारी पराजय हुई है उससे ये बौखलाए हुए, ये बौखलाहट में दिए जाने वाले बयान है। अभी ये मान लीजिए कि श्री राहुल गांधी जी जो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति निरंतर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब वो प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं तो देश को 140 करोड़ जनता को गाली देते हैं। आज कांग्रेस की क्या हैसियत हो गई कि नेता प्रतिपक्ष भी उनका महाराष्ट्र में नहीं बन पा रहा। तो यह उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। भाजपा मतलब सुशासन की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, विकास की गारंटी, लेकिन अराजकता फैलाने का काम अगर सफाई करेंगे तो खामियाजा भी भुगतेंगे। बीजेपी ने दंगा कराया है। श्री अखिलेश यादव जी चूंकि दंगा मशीन चलाने वाले रहे हैं, उनके शासन काल में पूरा प्रदेश ही दंगा प्रदेश बन गया, इसलिए उनके इस प्रकार के बयानों को और पहले के बयानों को सब निकाल करके देखेंगे तो उनके बयान सदा गैर जिम्मेदाराना लगते। जब उनको शांति बनाए रखने की अपील करना चाहिए,
उस समय वो लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो श्री अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य इसीलिए संकट में। अच्छा, 2025 का जो महागठबंधन बात 2025 वो डिटेल आएगा भी, संभावना मतलब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उनके कार्यक्रम के लगभग हैं, और जो कार्यक्रम आएगा तो आपको तो पहले बताया जाएगा। 40 करोड़ ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या तैयारियां विशेष हैं? पूरी जबरदस्त तैयारी, मेला क्षेत्र का विकास किया गया है, वो आपको सब मैं डिटेल मैंने कहा है कि ये दे देंगे। मेला क्षेत्र का विकास विस्तार किया गया है, जो अंदर की सड़कें हैं उनका भी चौड़ीकरण किया गया है, अधिक संख्या में पांटून पुल भी बनाए जा रहे हैं, और भी आवागमन की सुविधाएं इतनी की गई हैं। और दुनिया भर से, मतलब हम लोग तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से देश के सभी प्रदेशों में निमंत्रण कुंभ में आने के लिए लेकर के जाने वाले हैं। दुनिया में भी भारत सरकार के जो दूतावास है, वह भी दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं या विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले को देखने की इच्छा रखते हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी अखिलेश को कुंभ में, अखिलेश को सरकार निमंत्रण देगी? उनको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं। श्री राहुल गांधी जी कहते हैं उनके नाला यहाँ प्रयागराज में गड़ा है, तो उनको तो प्रयागराज को उनको तो स्वयं बुलाने जाना चाहिए। आगे ये कह रहे हैं कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए, मैं इस पर कोई पूज्य संत अगर कोई चीज कह रहे उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई गलत मंशा लेकर के मेला क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश न करें। हम सुरक्षित और व्यवस्थित मेला चाहते हैं। देखिए, संविधान सुरक्षित है। जो संविधान की किताब लेकर के संविधान को खतरे में बता करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूँ, आज अपील भी आप सबके माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं लखनऊ से भी यही अपील किया। जैसे हर घर में श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवद गीता है, जैसे अन्य धर्मावलंबियों की उनकी पुस्तकें घर में है, वैसे हर घर में, जैसे हर घर तिरंगा, वैसे हर घर भारत का संविधान, ये पुस्तक होनी चाहिए। ये लक्ष्य। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक सवाल है। एक तो देश ने अभी आरोप लगाया कि हमको जाने से वहां संबंध रोक दिया गया, अखिलेश यादव। और देखिए, दूसरा ये है कि महाकुंभ में काम तो बहुत हो रहा है, भले लोग जाम में फंस रहे हैं, 1.5-2 घंटा, लेकिन काम की क्वालिटी एश्योर कैसे होगी, ये दो छोटे सवाल। देखिए, पहला तो यह है कि संभल जाने से जो रोकने की, श्री अखिलेश यादव जी दंगा भड़का करके उनका जो वोट बैंक खिसक गया है, अर्थात उनका कुनरकी में मुस्लिम वोट बैंक भी फिसल गया है, और करहल में जो उनका यदुवंशी वोट बैंक खिसक गया है, इससे वो बौखलाए हुए, उनको जो मिर्ची लगी है उपचुनाव के परिणाम को लेकर के, उसकी जलन उनको समाप्त नहीं हुई है। इसलिए संभल में जो हो रहा था वो कोर्ट के आदेश से केवल कमीशन सर्वे कर रहा था, और उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं। उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जांच का विषय है। लेकिन अभी वहां जाने की आवश्यकता नहीं, जहां दंगे, जहां बवाल मचा हो, जहां कई लोगों की मतलब बवाल में मौत हो चुकी हो, ऐसे समय में वहां जाकर के वो राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, प्रयागराज के कुंभ के कार्यों की गुणवत्ता, मेला क्षेत्र की भी गुणवत्ता बनी रहे, मेला क्षेत्र के बाहर की भी बनी रहे, इसको लेकर के सरकार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का लगातार काम करेगी, और कहीं पर भी कोई गुणवत्ता से समझौता ना हो और कोई कमी ना रह जाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का काम हो, लेकिन गुणवत्ता से समझौता कतई नहीं होना चाहिए। और जो गुणवत्ता को सही नहीं रखेगा, जांच में दोषी पाए जाने पर, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो दोषी पाया जाएगा तो भविष्य में उसको ठेकेदारी करने का भी मौका नहीं मिलेगा, अधिकारी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जाने का मौका जरूर मिलेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.